अरे अरे, तुम टेंशन मत लो, ऐसे केसेस मेरे पास डेली आते रहते हैं। ये चुटकी मैं सॉल्व कर दूंगा। बस मेरी फीस तुम टाइम पे दे दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। लेकिन अभी तक ये जज साहब क्यों नहीं आए? पहले ही 20 मिनट लेट है जज साहब। लगता है पहली बार अदालत के दर्शन हुए हैं। वकील साहब, लॉलीपॉप खाएंगे क्या? विटामिन सी वाली है। चलिए, नहीं खाएंगे तो फिर शुरू करिए। योर ऑनर, ये मेरे वकील हैं। इनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। ये बेकसूर हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि सारे एक सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट का कॉल आ रहा है। जी हाँ, मैं नारू जी। अरे हाँ हाँ, मैं आपके कांधे लेता आऊंगा। आप चिंता मत करिए। जज साहब, हमारा केस थोड़ा। अरे हाँ वकील साहब, चलिए पहले अपनी फाइल लाइए, फिर शुरू करिए। योर ऑनर, ये मेरे वकील हैं। इनके ऊपर सारे आरोप लगाए गए हैं, वो बेबुनियाद हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि सारे वो सब ठीक है, पहले आप ये बताइए, ना आपका एक भी डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड है, ना आपके एक भी लॉग फाइल वेरीफाइड हुई है, बैंक से आपने कुछ भी नहीं करा के आया है। ऐसे करेंगे आप वकालत? ऐसे होगी? मैं अगली डेट दे रहा हूँ, इस पे ये सब काम हुए मिलने चाहिए मुझे। तभी आप यहाँ आइएगा, नहीं तो मत आइएगा। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं वकील बनने। आप तो कह रहे थे कि चुटकियों में केस निपट जाएगा। अरे आज हमें हमारी चुटकी बजाने का मौका नहीं मिला। आप अगली हियरिंग को देखिए, हम आपका केस दफा दफा करवा देंगे। आप 5 मिनट बाहर रुकिए, हम आते हैं। बड़े परेशान लग रहे हो आप चाचा। अरे भैया क्या बताएं, किसी ससुरे ने पूरे गांव में नसबंदी का पोस्टर लगाया। जवानी से बुढ़ापा आ गया लेकिन इंसाफ मिल ही नहीं रहा। न जाने इस सर पे से बदनामी का बोझ कब उतरे। और अब तो वैसे भी इनके पूरे सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। ये आपके साथ है? ये हमारा नालायक लड़का है। इससे अच्छा तो हम नसबंदी करा लिए हो। अच्छा भैया, अब आप ही बताओ, अगर इन पिताजी नसबंदी करा लिए होते तो हम आपके साथ बैठ के बतिया रहे होते क्या? अच्छा, वैसे आप कब से बैठे हुए हैं यहाँ? अरे आज तो मेरी पहली सुनवाई थी। कुछ नहीं, छोटा मोटा फर्जी सा केस है, फंसा दिया है मुझे उसमें। 2-4 सुनवाई में तो मैं यहाँ दिखूंगा भी नहीं। अरे भैया, ये कोर्ट कचहरी है। उम्र खत्म हो जाती है लेकिन केस खत्म नहीं होता। वैसे कहानी क्या है आपका? मेरी कहानी तो कुछ इस तरह है। सर, हमने जो सारे कॉन्फ्लिक्ट नोट करे थे उसमें से एक फाइल मिल नहीं रही है। तो इतने छोटे से मैटर के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? मगर सर, अगर ये मैटर बाहर आ गया तो हम सबको भी जेल हो सकती है। मैंने सब कुछ सुन लिया है, जो भी तुम लोग बोल रहे थे मैंने सब सुन लिया है। अच्छा, तो क्या क्या कर लेगा तू? क्या करूंगा? बहुत गड़बड़ घोटाला कर लिया तुम लोगों ने इस कंपनी के साथ। जा रहा हूं मैं, पुलिस कंप्लेन दर्ज कराऊंगा तुम लोगों के साथ। पुलिस? अच्छा मैडम, ये बताइए कितने पैसे मिले आपको इस फ्रॉड में? सर 55 लाख। और आपको मैडम? सर 90 लाख। देखा, इसी तरह सबको पैसा खिला रखा है मैंने। अब तू सोच, तेरी भी क्या लाइफ बना सकता हूं मैं। नहीं नहीं, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, नहीं चाहिए जॉब। जा रहा हूं मैं, सबको एक्सपोज करूंगा, पुलिस कंप्लेन कर दूंगा तुम लोग के खिलाफ। जा रहा हूं मैं। हाँ प्रणव भाई, इस धीरज ने हमारी सारी बातें सुन ली है। अब इससे पहले कि ये बाहर जाके सबको हमारे बारे में बताए, हमें इसी के अकाउंट में सारे पैसे डलवाकर इसी से कोर्ट के चक्कर कटवाने चाहिए। अब तू देख पैसे की पावर। तो ये थी मेरी कहानी। एक चाय चाय चाय, गरम चाय। बोलो चाचा।
कौन सी चाय लोगे? मसाला चाय, अदरक वाली चाय या अपन की स्पेशल कानूनी चाय? कोर्ट कचहरी का काम एकदम चुटकी में निपट जाता है उससे। एक मसाला चाय ही कर दे, इधर तो कोई भी चाय दे। एक बार केस कोर्ट में चला गया तो बहुत लंबा जाता है। सही बात। एक चाय मुझे भी देना। टपरी, चल एक मस्त टकाटक कटिंग बना रहे अपन के लिए। चलो तुझे टपरी किसको बोलता है बे? मेरे से इज्जत से बात करने का, समझा? और चाय बन रही है 2 मिनट में। No. You know how these government officials work. They're all so lazy. All they need is money. ऐसी बात है तो अपन को बोलने का। अपन की इस कोर्ट में बहुत चलती है। तुम्हारा 10 साल का केस 10 दिन में खल्लास। और क्या बोलती, चलती है क्या? 9 से 12। ये जो तेरी लौंडिया बाजी के कीड़े हैं ना, इनको मैं काला ईंट से मारूंगा। खुसर पुट्ठा साला। ये देखो, सारे अफसर पैसा खा के निकल गए और बेचारे नौजवान को फंसा दिया। Oh please, uncle. I'm sure that this is done by. भीम भीम छोटा भीम छोटा भीम। अरे चचा हतो, मुझे बिस्कुट लेना है। तुम दोस्त बनोगे मेरे? बोनडा पियोगे मेरे साथ? मजा आएगा। सब ऐसा ही करते हैं। कोई मेरा दोस्त नहीं है। माँ सही कहती है, दुनिया बहुत खराब है। तुम भी ऐसे ही हो, सब बुरे हैं। ए मुन्ने, तेरे इस गाने के चक्कर में ना इसका फ्यूज फिर से उड़ गया। अब झेल इस रोहित को। ताई तुम बिस्कुट दो ना। हाँ, ये ले तेरा बिस्कुट। It's not biscuit. It's biscuit. समझ में तो नहीं आया, पर सुन के अच्छा लगा। ताई ये वाला नहीं, मुझे टाइगर वाला बिस्कुट चाहिए। अरे देवा, ये आजकल के बच्चे भी ना। ये ले तेरा टाइगर वाला बिस्कुट। ए बच्चे, इधर आ। स्कूल जाता है? हाँ जाता हूँ ना, और मैं हमेशा फर्स्ट आता हूँ। चल बता, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? हाँ, राहुल गांधी। मैं भी बड़े होके राहुल गांधी बनूंगा। मैं भी आलू से सोना निकालूंगा। अरे पोरा, ये बात यहाँ पे तो बोल दी। आई बाबा के सामने मत बोल देना, वरना तेरे को इस घर से निकाल देंगे रे। तुम सब हंसते रहे हो, मैं मम्मी से शिकायत करूंगा। अभी मुझे जाना है, मेरा भीम आने वाला है। भीम 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 छोटा भीम छोटा भीम। आजकल तो दीमक से ज्यादा इस भ्रष्टाचार ने नुकसान कर रखा है। What is दीमक? अरे मैडम, वो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, जो लकड़ियों की वाट लगाते हैं, जैसे अपने मेरा दिल का लगाया है। अपनी मच मच बंद कर रहे जरा। चाचा, अब पूरी खबर पड़ी है भला। हाँ बेटा, झुनझुन कंपनी के कर्मचारी ने ली रिश्वत, घर का भेदी लंका ढाए। अब बोलो, बड़े लोगों ने किया घोटाला, उसमें फंस गया धीरज बेचारा। रोज का है तो ये। हाँ चाचा, ये करप्ट ऑफिसर्स की साजिश है। ऐसे करप्ट ऑफिसर्स पे जब मेरा 2.5 किलो का हाथ पड़ता है ना, तो उनको नाम याद आ जाती है। तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। ए, थोड़ा सा ठंडा ले रे। घोर कलयुग है बेटा। ये जो कानून के रक्षक है ना, यही कानून की जेब काटते हैं। अब तो ये न्याय व्यवस्था भगवान भरोसे है। नहीं चाचा, हमारी न्याय व्यवस्था जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। मैं धीरज को इंसाफ दिलाऊंगा। धीरज, मैं आ रहा हूँ। मैं तेरी खून पसीने कमाई को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। मैं आ रहा हूँ। वाह, क्या दिन की शुरुआत हुई है अपन की। आते ही 2 नमूने मिल गए रे। Hello, where the hell have you been? I'm getting a tan here. No, don't call me babe. I'll do an Uber. Piss off. बे, मेहनत बर्बाद बे। इस सामान का तो पहले से ही एक रखवाला है। चाय पी ली, अब जाके थोड़ा सा प्रेशर निकलेगा। चलता हूँ मैं।
हाँ चाचा, वैसे भी गणपति के आने का समय हो गया, मैं भी टपरी बंद करेगी अब। योर ऑनर, ये केस 10 साल से चला आ रहा है और ये केस पानी की तरह साफ है और मेरे काबिल दोस्त आज तक ऐसे कोई सबूत या गवाह नहीं पेश कर पाए जिससे इनका क्लाइंट निर्दोष साबित हो। योर ऑनर, आज मेरे हाथ एक ऐसा गवाह लगा है जो इस पूरे केस का रूप बदल देगा। मैं कंपनी के पुराने चपरासी रामलाल को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। अरे वकील साहब, ये कोई धर्मशाला है क्या कि किसी को भी सड़क से उठाकर आप गवाह बता देंगे और हम मान लेंगे? गवाह को पेश करने से पहले अपोजिंग लॉयर और जज साहब को नोटिस देनी पड़ती है। अरे आप तो यही चाहती हैं, हम पहले अपने गवाह का प्रायर नोटिस दे दें, फिर आपकी क्लाइंट उनको शांत करवा देंगे। कहना क्या चाहते हैं आप? आप मेरे क्लाइंट पर इतने संगीन जुल्म कैसे लगा सकते हैं? अगर आप अपनी बातों को साबित नहीं कर पाए तो मेरे क्लाइंट मानहानि का मुकदमा करने से पहले सोचेंगे नहीं। अरे आपके क्लाइंट की शराफत तो पूरा शहर जानता है। इतना ही आपको भरोसा है अपने क्लाइंट की शराफत पे, तो आने दीजिए हमारे गवाह को। क्यों परेशान हो रही हैं आप? जो भी हो, बिना नोटिस के मैं गवाह को नहीं पेश होने दूंगी। अरे वकील साहिबा, रुकिए रुकिए, आने दीजिए गवाह को, हम भी तो देखें वकील साहब ऐसा कौन सा हुक्म का लेके आए। योर ऑनर, यू कांट अलाउ दिस विटनेस, इट इज अगेंस्ट मैं कह रहा हूं ना, रुकिए, आने दीजिए गवाह को। वकील साहब गवाह को बुलाइए, वकील साहब गवाह को बुलाइए, आप रुकिए। थैंक यू ऑनर। योर ऑनर, ये है रामलाल। रामलाल जी, आप इस केस से रिलेटेड जो भी जानते हैं सर, कुछ बताइए बिना डरे। साहब, उस शाम जब धीरज बाबू को फंसाया गया तब मैं भी उधर ही था। 10 साल से कहाँ थे आप? साहब, गरीब आदमी हूँ, नौकरी का डर था, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं और ना इंसाफी तो नहीं देख सकता जज साहब। इसमें उस शाम की पूरी रिकॉर्डिंग है, जिससे धीरज बाबू की बेगुनाही साबित हो जाएगी। योर ऑनर, मैं इस वीडियो क्लिप को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। वीडियो क्लिप दिखाई जाए। हाँ प्रणव भाई, इस अथर्व ने हमारी सारी बातें सुन ली है। अब इससे पहले कि ये बाहर जाकर सबको हमारे बारे में बताए, हमें इसी के अकाउंट में सारे पैसे डलवा कर इससे ही कोर्ट के चक्कर कटवाने चाहिए। इस वीडियो से सब कुछ साफ हो गया होगा योर ऑनर। आई हैव नथिंग एल्स टू से। थैंक यू योर ऑनर, मुझे आप पर और आपकी नॉलेज पर पूरा भरोसा है कि आप इस छोटे से वीडियो के बेसिस पर कोर्ट का फैसला नहीं सुनाएंगे। आई हैव नथिंग एल्स टू से। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस फैसले पे पहुंची है कि धीरज मेहरा पे लगे सारे आरोपों को हटाया जाता है और उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है, और साथ ही साथ झुनझुन कंपनी के इन 2 कर्मचारियों पर आईपीसी की धारा 1860 और डॉक्यूमेंट फ्रॉड 463 के तहत मुकदमा चलाए जाने का आदेश सुनाती है। दिस केस इज क्लोज्ड। सोचा था छोटा मोटा केस है, 2-4 सुनवाई में तो मैं छूट भी जाऊं, लेकिन 10 साल तक फंसा रहा मैं इस केस में। इस केस ने ना सिर्फ मेरा वक्त, मेरी इज्जत, पर मेरी जिंदगी भी छीन ली, सब छीन ली। चाय टपरे पर जाता हूं, वहां भी लोग खानाफूसी करने लग जाते। मोहल्ले वाले तक मुझे और मेरे माँ बाप को शक की नजर से देखते हैं। मेरा तो बाहर निकलना ही मुश्किल कर दिया है तुम लोगों ने। वो जॉब तो मैंने छोड़ दी अप्लाई के लिए, लेकिन किसी नई जॉब इंटरव्यू के लिए आज भी जाता हूं, वहां भी लोग कहते हैं अरे निकालो इसे, ये तो वही धीरज मेहरा है, झुनझुन वाला कंपनी फ्रॉड वाला, कफलीबाज का कहते हैं, और क्या क्या कहते हैं, क्या बताओ आपको, बहुत जलील करते हैं। और कोर्ट के चक्कर काट काट कर मेरा तो मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। और वो लॉयर
इतना लंबा केस चला, इतनी रकम मांगते क्या, इतनी रकम मांगते क्या कि मेरे परिवार का आर्थिक संतुलन ही बिगड़ गया, बदतर से बदतर होती गया। बहुत सही इंसाफ किया रे भगवान तूने इस बड़े इंसान के साथ। मुझे इंसाफ तो मिल गया कोर्ट के साइड से, लेकिन लोगों के मन में आज भी ये धीरज मेहरा दोषी है। चलो जिंदगी खत्म हो गई, कम से कम इंसाफ तो मिला। अरे भाई साहब, नहीं आप समझ नहीं रहे, मैं निर्दोष हूँ। कोर्ट ने मुझे भाई तो बरी कर दिया। अरे नहीं भाई साहब, मैं निर्दोष हूँ। अरे नहीं, आप समझ नहीं रहे भाई साहब। आप कोर्ट ऑर्डर देखिए, आप कोर्ट ऑर्डर देखिए ना भाई साहब, आप कोर्ट ऑर्डर देखिए। नहीं, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। नहीं हुआ ना कल उसके साथ। देखा जाए तो कितना छोटा सा केस था, पर इस छोटे से केस के कारण उसकी बड़ी जिंदगी कितनी बदल गई। ऐसे कितनी और लोग होंगे जो भले ही बेकसूर हैं और उनके ऊपर लगे इल्जाम और समय पे न्याय ना मिलने के कारण इस समाज ने गुनहगार बना दिया। वो लोग बस एक दिन का इंतजार करते हैं जिस दिन उन्हें इंसाफ मिले, पर कब आएगा वो दिन, कब आएगा वो दिन जब वो समाज में सर उठा के चल सकेंगे। भारत के जनता को सबसे बड़ा कहा जाता है, तो क्यों देश के लोगों को न्याय नहीं मिलता? हम कब इस न्याय व्यवस्था को सुधारने की बात करेंगे? क्यों ना हम अपने युवाओं को जल्द करने के लिए प्रोत्साहित करें, उत्तम संघीय प्रबंधित न्यायालय बनाएं, कुछ ऐसा इनोवेटिव करें जिससे टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट से न्यायालय की सारी कार्रवाई डिजिटलाइज हो जाए। क्योंकि ऐसी सामने न्याय प्रणाली की जरूरत है जिसमें सबका साथ और सबका था। तो फिर आइए हम सब मिलकर एक न्याय समाज बनाएं।